इन कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में रहने लग जाते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली हैं, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझो कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और यह 10 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। जिस घर में आते हैं उस घर का भाग्य उदय होने लगता है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफ़ी जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिक के भैया के वाहन मोर हैं। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाएं और आप उनकी पहचान न कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अब अच्छा समय आने वाला है। यह 10 प्रकार के जीव जंतु जिस घर में आते हैं उस घर के अंदर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यह माता लक्ष्मी जी घर में पधार चुकी हैं। दोस्तों, जब यह 10 प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु आपके घर में आने लगे तो समझ जाना कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन शुरू हो चुका है। अन्यथा यह 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं आते हैं। यह वही घर में जाते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी आने वाली होती हैं, जिस इंसान का बुरा समय टलने वाला होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में साफ सफाई रखें, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं माता लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस घर में गंदगी होती है माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं और ना ही उस घर में यह 10 जीव जंतु आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और माता लक्ष्मी आपके घर से बिल्कुल भी वापस ना जाएं, तो दोस्तों आपको अपने घर के दरवाजे पर जूता चप्पल बिल्कुल भी नहीं टांगने चाहिए और ना ही आपके घर के दरवाजे पर कभी जूता चप्पल उतारने चाहिए। आपके दरवाजे को लेकर सावधानियां बरतनी होंगी। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो सके और माता लक्ष्मी आपके घर से वापस ना जाएं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं और जब भी यह किसी के घर में आते हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत लेकर आते हैं। इसलिए हमें चाहिए, यदि हमारे घर में ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश होता है तो हमारे घर में साफ सफाई होनी चाहिए और इन 10 प्रकार के जीव जंतु कभी भूल कर भी हत्या नहीं करनी चाहिए। इनको करने से हमें बहुत बड़ा और हमारे घर में गरीबी, दुख, दरिद्रता, कष्ट आने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है, जो हमारे भाग्य को उदय करते हैं और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। दोस्तों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुत्फ हो रहा ज्ञान हम जन कल्याण हेतु आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं।
जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे ना प्राचीन काल के जो पंडित थे, अतः बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी ऋषि मुनि थे, वह ऐसी चीज़ों से संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे। आजकल यह ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, वह समझते हैं कि यह सब झूठ है। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों पर, इन सब संकेतों पर यकीन करते हैं तो आपका भाग्य उदय हो सकता है। दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 जीव जंतुओं के बारे में जिनका हमारे घर में आना बेहद ही शुभ होता है, जो हमारे घर की सुख समृद्धि का कारण बनते हैं और हमारे घर में भाग्य का उदय करते हैं। नंबर 1, छछूंदर। यदि आपके घर में छछूंदर का प्रवेश होता है तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, आपने छछूंदर को देखा होगा जो रात में निकलती है, घर में डोलती है। वह एक मूषक जैसी दिखाई देती है जो मूषक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। दोस्तों, छछूंदर जिस घर में आती है वहाँ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। लखपति नहीं, एक दिन ऐसा आता है कि वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली हैं। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उस घर के अंदर अचानक धन की प्राप्ति होने का संकेत शुरू हो जाता है और उस घर में कहीं न कहीं से धन आने के रास्ते बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। इसलिए छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। नंबर 2, चूहा। दोस्तों, दूसरा जंतु चूहा होता है। चूहा दुख दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्रता और कष्ट पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां कभी नहीं जाती, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वरना जब तक आपके घर में चूहा रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 3, मधुमक्खी। आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद होते हैं जितने कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। इसका नसीब साथ नहीं देता है। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, इस तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है वह घर वाले के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं।
कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता, इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी का छत्ता ना बनने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख, दरिद्रता, कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसलिए मधुमक्खी अगर आपके घर के आसपास है तो उसे दूर रहें और अपने आसपास मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना पनपने दें। नंबर 4, तितली। जिस घर में तितली आई है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़र आती है, इसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है, इस तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का अच्छे से वर्णन दिया गया है कि तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला होता है और उसे घर में खुशियाँ आने वाली होती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली आए तो उसको मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसको प्यार से अपने हाथों पर बिठाकर उसकी एक सुगंध लें। दोस्तों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर ही आती है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। अगर आपके घर में बिच्छू निकल आए तो समझो कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको यह 2 बिच्छू चेन बनाकर के, यानी कि एक पीछे इस तरीके से चेन बनाकर दिख जाएं तो समझें कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चेन बनाकर घर में आती हुई दिखे तो आपके घर में प्रवेश कर रही है, तो समझें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों, यूँ तो छोटे मोटे बिच्छू निकलते हैं, वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मारते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। छिपकली माँ लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दिवाली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे तो समझिए कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपके पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली होती हैं। प्रिय दोस्तों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली कहीं पर दिखाई दे तो समझिए बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दोस्तों, छिपकली माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डराकर भगा सकते हैं, लेकिन आपको भूलकर भी छिपकली नहीं मारना चाहिए। नंबर 7, चींटी। दोस्तों, चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो समझिए बहुत ही जल्दी आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप कहीं पर अपनी पसंद की जगह घूमने जा सकते हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर में खुशियों का माहौल आने वाला है। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो वह अब सॉल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है
तो वह जल्दी ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दें या इस दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती हैं, तो समझना चाहिए कि आपको अकस्मात ही कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दोस्तों, चींटियां बेहद ही शुभ संकेत देती हैं। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी में मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। नंबर 8, भंवरा। यदि आपके घर में भंवरा आता है तो समझ जाइए कि वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आने वाला है। दोस्तों, भंवरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि भंवरा आपके जीवन को बदलने का, आपके जीवन में खुशियां लाने का और आपके जीवन को बेहतर बनाने का संकेत लेकर आता है। भंवरा का जो संकेत होता है वह बेहद ही लकी होता है। भंवरा का घर में आना बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि भंवरा किसी के घर में आता है तो उस घर में समझिए स्वयं भगवान कुबेर का आगमन शुरू हो जाता है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसे कोई नहीं टाल सकता है। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य चमकने का समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। नंबर 9, कछुआ। यदि आपके घर में कछुआ आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। प्रिय दोस्तों, अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी के घर में आ जाए तो उस घर का समझ लीजिए उद्धार होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है। कछुआ का घर में आना बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में आए उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में आता है उस घर में भगवान नारायण और दूसरे बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुआ का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की शुद्धता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी ना हो, मकड़ियों के जाले हों तो आप उनको साफ कर दें। यह हमारे नसीब के ताले को खोलने आते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने देना चाहिए। मकड़ियों के जाले को तुरंत साफ कर दें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाले होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने देने चाहिए। मकड़ी के जालों को तुरंत साफ कर देना चाहिए। मकड़ी के जाले होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं और वह हमारे घर से वापस लौट जाती हैं। दोस्तों, इसलिए मकड़ी के जाले को हमेशा अपने घर से बहुत दूर रखें। दोस्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां से देखी जा रही है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।